मित्रों नमस्कार। मौनी अमावस्या का भी स्नान अंततः संपन्न हो गया, पर हम प्रयागराजवासी जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। एक दुर्घटना हुई। हालांकि छोटी मोटी दुर्घटनाएं मेला के दौरान तो होती ही रहती हैं, स्वास्थ्य कारणों से, और तमाम छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं जिसमें लोगों की जान जाती रहती है। इतनी बड़ी भीड़ जिसे संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। ऊपर से दूर दराज गांव से आए लोग जो सिर्फ आस्था के वशीभूत होते हैं, उन्हें संभालना और एक दिशा में ले जाना, फिर सकुशल वापस उसी दिशा में भेज देना जिस तरफ से वह आए थे, बहुत ही कठिन और श्रम साध्य काम होता है। जो मेला के बारे में नहीं जानते हैं या बहुत दूर से देख रहे हैं, बस उसी दिन मेला में आते हैं और सारी सुख सुविधा चाहते हैं, उनसे क्या कहा जाए। या यूं कहिए, जो सोशल नेटवर्क पर बहुत एक्टिव हैं, लगातार ज्ञान देते रहते हैं और हर दूसरा आदमी उसका एक्सपर्ट बन जाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो यकीन जानिए, उनकी जानकारी बेहद कम और सीमित होती है। न तो मेला की परंपरा जानते हैं, न विस्तार जानते हैं, न तैयारी जानते हैं, और उससे जुड़े लोग दिन रात किस तरीके से जूझ रहे हैं, इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं होता है। सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मतलब प्रशासन से जुड़ा हर एक आदमी जो मेला के किसी स्तर पर भी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले रखा है, वह किस तरीके से दिन रात काम नहीं कर रहा है, जूझ रहा है। अब सोचिए, मौनी अमावस्या के 4-5 दिन पहले से ही किस तरह से तीर्थयात्री, भक्त, भीड़, गांव वाले, एक बड़ी आबादी एक छोटे से शहर में आ रही थी। सोचिए मौनी अमावस्या के दिन का क्या हाल था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, मतलब इन सारे महानगरों की जो संयुक्त आबादी है, उससे ज़्यादा आबादी हमारे शहर प्रयागराज में मौजूद थी और उसका प्रबंधन लगातार किया जा रहा था। पर सोचिए, किसी एक जगह, एक थोड़े से क्षेत्र में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लोग मौजूद हो सकते हैं। और मेला क्षेत्र से दूर जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वहाँ की भी ऐसी ही हालत थी। स्टेशन में घुसने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, मतलब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार जूझ रहे थे। और सोचिए फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना, जहाँ हजारों की भीड़ धक्का मारती चली जा रही है, तमाम रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको मानने सुनने को तैयार नहीं है लोग। सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, जब तक नागरिकों में अनुशासन, धैर्य, संयम नहीं होगा, इस तरह के बड़े मेले कभी संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। आगे 12 साल बाद फिर महाकुंभ लगेगा, 6 साल बाद कुंभ लगेगा। अब सोचिए, जिस तरीके से क्रय शक्ति लोगों की बढ़ रही है, अब प्रयागराज आने के बाद काशी और अयोध्या, साथ में विंध्याचल भी जाने की होड़ लगी हुई है। या यूं कहिए, जो सुदूर दक्षिण, पूरब और पश्चिम से प्रयागराज में किसी तरीके से आ जाते हैं, उनको तो बस यही रहता है कि बाकी तीर्थ स्थलों पर भी हम हो लें। पर उन शहरों की क्या स्थिति इस बार हुई है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर दिन एक नई चुनौती की तरह सामने आता है। और पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग सोचिए, 4-5 दिन से कोई ढंग से सोया नहीं है। 12 घंटे, 14 घंटे से जो सिपाही हैं और जो ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पैरों में सूजन आ गई है। सफाई कर्मी, वो भी दिन रात उसी तरीके से लगे हैं। तो मेला से जुड़ा हर आदमी, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो दिखाई देने वाले लोग हैं, बाकी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो सीधे दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो श्रमिक के तौर पर काम कर रहे होते हैं।
मेला शुरू होने से पहले और मेला खत्म होने के बाद भी उनका काम सतत जारी रहता है। अब सोचिए, कुंभ, महाकुंभ, स्नान करने के लिए तारीखें होती हैं, तिथियां होते हैं, और फिर जन सैलाब का महासमुद्र। और इस बार 26 जनवरी, जो कि दिन रविवार को था, उसके पहले ही 25 जनवरी से लोग आना शुरू कर दिए और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। और मेला जब से शुरू हुआ है, मतलब 13 जनवरी से, एवरेज 50 लाख से ऊपर ही लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। ऐसे में एक थकान भी आने लग जाती है, लगातार लोग काम कर रहे हैं। अब सोचिए, मौनी अमावस्या के दिन हर 4.5 मिनट पर एक ट्रेन चलाई गई, और हमारे प्रयागराज से करीब 400 ट्रेनें चलाई गई, स्पेशल ट्रेनें। अंदाजा लगाइए। और बसों का तो कहना ही क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा के लिए लगातार बसें चल रही थी। लेकिन सड़क पर भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे नैनी का क्षेत्र हो, या फाफा मऊ हो, अंदावा साइड, या तो झूसी बड़ा स्टेशन जिसे हम बोलते हैं, प्रयागराज जंक्शन, चौक साइड वाला जो एरिया है, कानपुर की तरफ, कौशाम्बी की तरफ रास्ता जाता है, हर तरफ फुल हाउस, एकदम पैक। और सोचिए कि 9, 9:30 बज रहे थे मौनी अमावस्या के दिन, 29 जनवरी। सड़कें एकदम पैक थी। कैसे होगा, क्या होगा? वही 28-29 की रात संगमनोच पर तो जो भगदड़ हुआ, हादसा हुआ, वो तो हुआ ही। बाकी जितनी भी सड़कें थी शहर की, सबकी हालत एकदम से खराब। मतलब सब पैक था, कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, किसी भी स्टेशन पर कुछ भी हो सकता है। मतलब जितनी सड़कें आने जाने के रास्ते से, सब पूरी तरह से भरे हुए थे। हर जगह कुंभ मेला ही लगा हुआ था। ऐसे में एक अफवाह, एक मूर्खता, एक बेवकूफ़ी, एक वीक पॉइंट कितने लोगों की जान ले सकता है, इसका अंदाजा लगाना अकल्पनीय है। फिलहाल 29 तारीख बीत गया, आज 30 तारीख है, और चीज़ें सामान्य हो गई हैं। मेला भी सुचारू रूप से चल रहा है। संगमनोच पर हम अति आस्थावान लोग हैं, भावुक हो जाते हैं, मुक्ति, मोक्ष जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं। रखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, पर मूर्खता से तो बचना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस हर जगह लगाना है। इतनी भीड़ आ रही है, सबको पता है। तो इस ऐसे समय पर कुशल प्रबंधन जो सरकार और उसके लोग कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। उसकी भी एक लिमिट है। फिर थोड़ा सा अनुशासन और धैर्य, वह सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अब सोचिए, लोग 7-8 बजे संगम नोच पर पहुंच गए हैं, और वहां चद्दर बिछाकर लेट गए हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे, नागाओं का शाही स्नान देखेंगे, उनकी चरण रज लेंगे, और उसी शुभ मुहूर्त में नहाएंगे। अब यह जिद, समझदारी, भक्ति, मूर्खता, आप चाहे जिस कैटेगरी में रख सकते हैं, पर हादसा ऐसे ही होता है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार वहां से जाने के लिए भी कह रहे हैं। वहां पर जो लोग ड्यूटी कर रहे थे वो बता रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है यहाँ से जाइए, नहाइए, रुके मत रहिए। पुलिस प्रशासन की भाषा अपने तरीके से होती है कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। कभी कभी कुछ चीज़ें अटपटी भी लगती है, लेकिन उस मौके की ज़रूरत वही रहती है। और कुछ लोग लगातार ड्यूटी करते करते इरिटेट भी हो जाते हैं, ये भी सच्चाई है। और वहाँ सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे, उनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही, क्योंकि जब भीड़ का रेला आता है, 5 से 10 लाख लोग एक तरफ के लिए निकल पड़ते हैं, फिर वहाँ सब कुछ नियंत्रित नहीं रह पाता है। ढेर सारे क्राउड मैनेजमेंट और बहुत सारी शब्दावली है इसके लिए, कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए और उसको व्यवस्थित किया जाता है। और आप जितनी बातें बोल रहे हैं, मेला में उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वैसी ही प्लानिंग होती है।
और विगत 1.5-2 साल से जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले से 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पर स्नानार्थी, थोड़ा प्रचार और विश्वास जनता का इस जन सैलाब को जन समुद्र में जब बदल देता है, कुछ भी पर्याप्त नहीं रह जाता है। और वही हुआ। थोड़ी सी गलती हुई, पुलिस प्रशासन और जो सत्ता में है, इसके लिए उनकी भी लगातार आलोचना होनी चाहिए और हो रही है। और पूरे प्रयागराज को लग रहा है कि जैसे हमसे कोई गलती हो गई। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। ऊपर से सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे, विघ्न संतोषी लोग, जिन्हें लगता है कि सरकार फेल है, मेला में कुछ नहीं है। हाँ, साबित करने के लिए आप 10-5 मिनट के, कुछ सेकंड के रील्स और वीडियो लगातार ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं, और वो बड़े आराम से मिल जाएंगे। और मेला को अच्छे नज़र से देखने और तारीफ करने के लिए भी आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपकी दृष्टि कैसी है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, वहाँ आप पर निर्भर करता है। तमाम साधु संत और सोशल इन्फ्लुएंसर और दूसरे तमाम गिद्ध, जो कि गिद्ध की तरह ही व्यवहार करते हैं और उन्हें सिर्फ गोश्त चाहिए, और वह मेला में भी यही अब भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ ये दुर्घटना हो गई, वहाँ वो दुर्घटना हो गई, यहाँ ऐसे हो गया। हाँ, बिल्कुल हुआ होगा और आगे भी होगा। अभी मेला संपन्न नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन और तमाम दूसरे लोग जिस तरह से अलर्ट हैं, रहेंगे, कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, बिल्कुल होंगी। तो जो मेला से जुड़ी चर्चा होती है, तैयारी होती है, वह वर्स्ट कंडीशन की कल्पना करके ही होती है कि हम कैसे निपटेंगे। अब सोचिए, सब घास फूस, प्लास्टिक और कपड़े से बने टेंट हैं, तो आगजनी कब कहाँ कब हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी मेला क्षेत्र में, यह भी सोचने की बात है। सोचिए, इतने सारे फायर स्टेशन और उसके कर्मचारी क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि वो संभावना है। और स्टेशन के अंदर भीड़ जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर आप मेला क्षेत्र में या प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको की गाड़ियों को पहले क्यों रोक दिया जाता है? आप दुखी हैं कि इधर से नहीं जाने दिया जा रहा है, उधर से नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ, आपका दुख स्वाभाविक है। पर क्या आपको पता है कि आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आपको जब वीडियो बनाते हैं तो आपको यह भी बताना है, क्योंकि आगे अब जगह नहीं है। जैसे पीपे के पुल मुख्य स्नान के दिन बंद कर दिए जाते हैं, और टीवी पर मीडिया में बकवास करने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। बहुत जरूरी होता है जिस मूवमेंट को कराने के लिए, वहीं कराया जाता है। सोचिए, अगर मुख्य स्नान के दिन सभी पीपे के पुल खोल दिए जाएं, या फिर जब मेला क्षेत्र में बहुत भीड़ हो, तो क्या होगा? तो झूसी साइड से, नैनी साइड से सारे लोग संगम नोच की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? सबको वहीं पुणे चाहिए, वहीं से मुक्त होना है। ऐसे में क्या संगम नोच करोड़ों लोगों का भार वहन कर पाएगा? या कौन सा पुलिस प्रशासन का प्रबंधन लोगों को दुर्घटना से बचा पाएगा? तो उससे बचने के लिए ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं कि आप जौनपुर बनारस साइड से आ रहे हैं तो झूसी तरफ ही गंगा स्नान करके उधर ही लौट लीजिए। इसी तरह जब आप मिर्जापुर, रीवा इस दिशा से आ रहे होते हैं, तो आप अरैल घाट पे स्नान करके यहाँ से लौट लीजिए। और कानपुर और बाकी जो एरिया से आते हैं, जो संगम यानी हमारे गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र है, वो संगम नोच की तरफ आते हैं, तो वो भी दारागंज से लेके संगम नोच तक, किला घाट तक स्नान आप कर सकते हैं। तो एक बड़ा जगह मिल जाता है। लेकिन संगम नोज पर नहाने की जो जिद है, उससे दिक्कतें आती हैं। और तमाम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। अब सोचिए वीआईपी मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि स्नान, मुख्य स्नान के दिन कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है। फोटो वीडियो, ये वीआईपी, वो वीआईपी। तो बहुत बड़े जो वीआईपी होते हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, या और भी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और जिन्हें आप समझ सकते हैं, तो ये एंट्री मुख्यतः अरैल साइड से होती है। डीपीएस ग्राउंड में हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पे लैंड करते हैं ये। और 2-5 मिनट वहाँ से लगता है। अलग से पूरा रास्ता बना है, बहुत चौड़ा रास्ता है।
और वीआईपी घाट पे वहाँ से चले आते हैं, फिर नाव से संगम स्नान करके कहीं भी चले जाते हैं। और पुलिस प्रशासन के लिए और इमरजेंसी के लिए 1-2 पीपे के पुल हमेशा आरक्षित रहते हैं। उसी से उनका मूवमेंट होता है। उससे आम लोगों को मेला में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप रील और वीडियो के लगातार ये कर सकते हैं, वीआईपी मूवमेंट हो रही है, ये रोक दिया गया, वो रोक दिया गया। 2-5 मिनट 10 मिनट के लिए बस रोका जाता है, ये वाला जो वीआईपी मूवमेंट है। बाकी कोई भी नेता आता है, किसी भी पार्टी का आता है, तो वो वीआईपी ही होता है। और सारे लोग वीआईपी बनने के लिए ही परेशान रहते हैं कि हम चलना नहीं चाहते। आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आपको अधिक अनुशासित, संयमित और धैर्य रख कर आना होगा। आपको थोड़ी भक्ति भाव से आना पड़ेगा। महाकुंभ कोई सामान्य मेला नहीं है। अब सोचिए, जो बाकी तीर्थ स्थलों पे आप जाते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर चलना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है, माँ वैष्णो देवी की यात्रा है। महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पूरा तप की तरह करना पड़ता है। 10, 12, 15 किलोमीटर सामान्य यात्रा है। ऐसे में जब महाकुंभ आ रहे हैं और पूरा देश गंगा स्नान कर लेना चाहता है, तो वहाँ पर सोचिए कि आपको तकलीफ नहीं होगी, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो गलतफहमी दूर कर लीजिए, चलना पड़ेगा। मुख्य स्नान के दिन तो आपको अच्छा खासा चलना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, जो शहर के लोग हैं, जो सारे रास्ते जानते हैं, उनको भी चलना पड़ता है। और आप बाहर से आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं और अंदर जगह नहीं है, तो आपकी पार्किंग मुख्य स्नान से अच्छी खासी दूरी पर हो सकती है। अगर आगे जगह नहीं होगी तो धीरे धीरे पीछे करते चले जाते हैं। फिर वहाँ से आपको जो सुविधा उपलब्ध होगी उसी से आना पड़ेगा। बाकी आप जिद करते हैं, खुद को वीआईपी मानते हैं, टूरिस्ट किस तरह आ रहे हैं, तो परेशानी होगी। और कुछ लोग हैं मीडिया में जो अब गिद्ध पत्रकार हैं, गिद्ध इन्फ्लुएंसर हैं। कुछ लोग अपनी जात, बिरादरी और धर्म के कारण भी परेशान रहते हैं। उनका कोई इलाज नहीं है, जिन्हें कहीं कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। वो कुछ बुरा हो, मतलब विघ्न संतोषी शब्द जो होता है हिंदी में, वो बेस्ट वर्ड है, वो भी लगे रहते हैं और अपना एजेंडा ढूंढते रहते हैं। ठीक है, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, चलाते रहिए, करते रहिए। अब उसके लिए कहा ही क्या जाए। अब जैसे कितने मरे, मौत हुई ना, अच्छी खासी होगी। और सोचिए कि ये जो 45 दिन का मेला है, इसमें तमाम बीमार और बुजुर्ग लोग भी आते हैं। अब सोचिए, इतना रस है, भीड़ है, तमिलनाडु, केरल से लेके पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और पश्चिम के सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं। बुजुर्गों, बीमारों की आप स्थिति देखिए। अब जब बहुत भीड़ हो जाएगी, कहीं सफोकेशन होगा, तो क्या बचना आसान होगा? दिक्कतें आएंगी ना। ऐसे में कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग करके आइए। अगर आप सच में गंगा स्नान करने और भक्ति भाव से आते हैं, तो पहले ही आ जाइए, टेंट ले लीजिए, जगह ले लीजिए, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेला के अंदर कोई जगह की कमी नहीं है, सारी समस्या आने जाने की है। तो मुख्य स्नान के पहले आइए और बाद में जाइए, या फिर उस दौरान मत आइए। यह आसान रास्ता है मेला को एंजॉय करने, घूमने, टूरिस्ट बनने का। और फिर अगर आप में भक्ति भाव है तो चाहे जब आइए, पैदल चलने के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अनुशासनहीनता को लेकर। अनुशासनहीनता तो हर जगह, हम भारतीयों की विशेषता ही जैसे है कि हम अनुशासनहीन रहेंगे। अब सोचिए, जैसे हमारा जो नया नैनी ब्रिज है, वो मेला के दौरान ही उसके दोनों तरफ ग्रिल लगाई गई है, 8 फीट ऊंची लोहे की। अब कुछ अति समझदार लोग उस ग्रिल को इस पार से उस पार कर रहे थे। भाई, क्यों लगाया गया है समझ में नहीं आ रहा है। उस ग्रिल से ही गिर जाएं तो नीचे कम से कम 20 से 25 फीट नीचे जाएंगे। फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वहाँ फोर्स चाहिए कि हर 10 कदम पर एक सिपाही तैनात होना चाहिए, वो भी सेना का जवान, बाकायदा AK-47 लेकर। अब इसी तरह हाफा मऊ से जो प्रयाग के लिए ट्रेनों का आने का जो ब्रिज है, रेल ट्रैक वाला, वहां पर भी कुछ लोग रेल ट्रैक पे चलना शुरू कर दिए। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो, 2-4 घंटा आराम करो, मेले में आराम से जाना। मानना ही नहीं है, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, पीपे के पुल के नीचे से जाने लग जाएंगे। आया तो थोड़ा धैर्य रखो ना, 2 घंटा बाद जाना।
नहीं तो फिर यही होगा। और जहाँ पुलिस प्रशासन जो डायरेक्शन दे रहा है उसको मानिए अगर सुरक्षित रहना है, नहीं तो इसी तरह से बड़े हादसे कब हो जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेला प्रशासन क्या करेगा? वो तो दुर्घटना के बाद जो प्रबंधन करना है वो करेगा। एम्बुलेंस लगाएगा, लाश उठाई जाएगी, आपको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपका अमूल्य जीवन खो जाएगा। आप अपने परिजन को, अपने लोगों को खो देंगे। ऐसे में जब भी आप किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं तो पूरे धैर्य के साथ जाइए। वहाँ भी सबसे पहले और सबसे तेज वाली जो बौद्धिक धारणा है उससे मुक्त होइए। और सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं। सबको पता है दुर्घटना हुई है, पुलिस प्रशासन और सरकार की ही गलती है, यह भी मालूम है। क्योंकि कुछ भी होगा तो जो है उन्हीं को तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो जनता की कोई गलती नहीं। में यह भी कहना पड़ेगा क्योंकि हमारे लोग हैं, इनको तो समझ ही नहीं है, यह भी मानना पड़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है। अब आते हैं अपने प्रयागराज के लोगों पर। गजब, अपने शहर पे सच में मुझे गर्व होता है। हमारे देश के बाकी शहर के लोग भी ऐसे ही हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सोचिए, जब मौनी अमावस्या के दिन रात 9 बज गए थे और हमारे घरों के सामने तीर्थयात्री भक्त ऐसे ही पड़े थे, लोगों ने क्या किया? 9 बजे लोगों ने तैयारी शुरू की कि खाने की कुछ व्यवस्था इनकी करनी चाहिए। पता चला मोहल्ले में चंदा इकट्ठा किया गया, कुछ लोगों ने पोहा बनवाया, चाय बनवाया, पूड़ी सब्जी खिचड़ी जो जो कर सकते थे पूरे शहर में यह काम शुरू हो गया। और 10 बजे तक लोगों के पास खाना पहुंचने लगा, आमंत्रण शुरू हो गया कि आइए भोजन ग्रहण करिए, ये कुछ खा लीजिए, आराम करिए, अभी ट्रेन आ रही है। तो हमारे शहर के लोगों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया। और मुझे लगता है कि नागरिकों में भी संयम है और उन्होंने वो भी दिखाया, क्योंकि दुर्घटना बढ़ती चली जाती है। क्योंकि लोगों की ईश्वर में आस्था है, भक्ति है, जो हुआ सो हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। और यही संयम इतने तक ही रोक दिया। और यही अनुशासन और संयम हमें आगे भी चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ी आबादी हैं और उसमें हर तरह के लोग हैं, चाहे जहाँ पर हैं, पुलिस में, प्रशासन में भी हैं और आम नागरिकों में भी हैं, मीडिया में भी हैं, जो जिम्मेदार होना ही नहीं चाहते, बस जल्दबाजी, मूर्खता, और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। अभी मेला चलेगा और यह अंतिम कुंभ नहीं है। और कहीं और भी जो मेले लगते हैं, जहाँ हम भीड़ बनने के लिए आतुर रहते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो अनुशासित रहना है। चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए। 2-5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। घंटा 2 घंटा रुकने का साहस रखिए, आराम से। पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। नहीं, पहले मैं करूँगा, तुम कैसे करोगे? पुजारी पंडों को भी पैसा देकर, आगे पीछे से जुगाड़ लगाकर, मतलब चलो ऐसे नहीं वीआईपी बन सकते हैं तो कुछ पैसे खर्च करके बैक रूट से, दूसरे रास्ते से भगवान से मिलाते हैं। आप चाहे जहाँ रहिए, भगवान आपको सब जगह देख रहा है। मन और चित्त से आपको थोड़ा पवित्र होना है, थोड़ी भक्ति के साथ रहना है। देखिए, सब जगह ईश्वर वैसे ही मिलेगा। बाकी बयानवीरों को का क्या कहा जाए, जिनके हाथ में मोबाइल है, आज सब पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ज्ञान देने में लगे हैं, तो ज्ञान लेते रहिए और आप भी देते रहिए। फिर भी थोड़ी सी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए। और भीड़ को थोड़ा सा संयमित होने की ज़रूरत है, और वहाँ भीड़ हम ही लोग हैं। कहीं भी रहिए, अनुशासित रहिए, थोड़ा संयम दिखाइए और हो हल्ला मत मचाइए। धैर्य हो तभी आइए। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो धीरज रखिए और अपने सामर्थ्य का थोड़ा सा प्रदर्शन करिए। और और ये जो कष्ट जिसे कह रहे हैं, जो यात्रा है, उसे तपस्या मानिए। देखिए, कहीं कुछ नहीं होगा, सब बड़े आराम से हो जाएगा। अब सारे लोग सोचिए शाम को ही निकल जाना चाहते हैं, सारे स्टेशनों पर एक बार में ही सारे लोग एक ही बस में चढ़ जाना चाहते हैं, एक ही ट्रेन में सब लोग चले जाना चाहते हैं। थोड़ा धीरज रखिए, 2-4 घंटे वेट करिए। एक दिन भी रुकना पड़े तो रुकिए। रुकने खाने की कोई समस्या नहीं है।
और फिर जो आम तीर्थयात्री आते हैं उनकी गठरी उनके लिए पर्याप्त होती है। वहीं संगम नोद से थोड़ा हट जाइए, मेला क्षेत्र में कहीं ठहर जाइए, या शहर में कहीं भी रुक जाइए, सड़क किनारे तमाम बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। और सभी लोग मेला के पहले और बाद, जिन्होंने मेला को इससे पहले भी देखा जाना है, उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी, न मेला की तैयारी से, न व्यवस्था से, न अव्यवस्था से। ये कैसे क्या होता रहता है, ताकि अपना ज्ञान देते रहिए, बिना जाने बिना आए मेला में भी मेला के बारे में बताते रहिए। और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने एजेंडे के साथ चलते रहिए, पर गिद्धों से थोड़ा बच कर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।